कल एक्सरसाइज 4.2 पूरी हो गई है ना। आज ये बिंदु नंबर एनसीईआरटी का बिंदु नंबर 4 कितना है 4 है। इसमें कहता है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक, यानी कि द्विघात समीकरण को हम पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब इस अध्याय में हम द्विघात समीकरण को 3 विधियों से क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना। पहली विधि का हम अध्ययन कर चुके हैं, किस विधि का, गुणनखंडन विधि द्वारा, है ना। गुणनखंडन, इससे हम समीकरण को क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर, है ना, पूर्ण वर्ग बनाकर। इससे भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे द्विघात समीकरण को। और अगला जो हम अध्ययन करेंगे वो क्या होगा, द्विघाती, ठीक है ना। इससे भी हम समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना। चलो अब हम इस मेथड को समझते हैं, क्या लेकर के, एग्जाम्पल लेकर के कि ये मेथड है, अर्थात पूर्ण वर्ग विधि किस तरीके से क्या करती है, काम करती है, उस चीज को हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है ना। चलो सीधे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 6 तक हो गया ना। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया ना। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 7 में उदाहरण 3 में दिया गया, उदाहरण 3 में, उदाहरण 3 में दिया गया, उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। ठीक है ना। तो उदाहरण 3 में दिया गया है ना समीकरण, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना। तो उदाहरण 3 में क्या समीकरण दिया हुआ था, उदाहरण 3 में कौन सा समीकरण दिया हुआ था, उसी को हमें पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना। गधे कहीं के पूछ रहे समीकरण क्या था, वो समझ में नहीं आता। क्या था, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या था, 0 था। ठीक है ना। ये समीकरण क्या है, दिया हुआ है। ये उदाहरण 3 में समीकरण दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना। इसको एक उदाहरण को समझिए, बस सारे अभी प्रश्नावली में जो सवाल है बिल्कुल इसी तरीके से लगने वाले, एक एक स्टेप समझिए कि कैसे कैसे लगेगा। ठीक है ना। चलो सबसे पहला काम क्या है, इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है ना। क्या कहा हमने कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि 1 हो तो, हम समय के साथ 2 से भाग करते हैं। हाँ, पूरे समीकरण में हम दोनों पक्षों में 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है ना। तब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो काम यही है। ठीक है ना। कोई भी सवाल हमें मिले इस तरीके का, अगर पूछे कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ना। सबसे पहला काम यही है। ठीक है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, है ना, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है ना। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर कितना है, 0 है। ठीक है ना। 2 से भाग कर देते हैं, देखो ये कर दिए। ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है ना, ये कट जाएगा, माइनस
5/2 यक्स और प्लस ये कितना हो जाएगा 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज तो ना, एक नहीं। सबसे पहले हमें सबसे पहला काम इस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से यदि हमें समीकरण को हल करना है तो सबसे पहला काम ये है कि हम जो यक्स स्क्वायर यहाँ पर है उसका कोफिशिएंट क्या करेंगे 1 करेंगे। ठीक है ना, अरे जो भी चर हो कहने का मतलब यहाँ पर यक्स चर है तो उसका 1 होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ सबसे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वाई स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पर होता है 2y² माइनस का 5y + 3 है तो उसको भी हमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है। ठीक है ना, सबसे पहला काम यहाँ पर 1 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए यदि हम पूरे समीकरण में क्या कर दें 2 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हो तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 5/2 यक्स बचेगा प्लस 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो एक काम हम ये कर लिए। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये है कि यहाँ पर जो यक्स का क्या है जो गुणांक है यक्स का गुणांक यहाँ पर ठीक है ना क्या है 5/2 माइनस का 5/2 है। ठीक है ना, यक्स का जो गुणांक है ना माइनस का 5/2 इसका आधा क्या होगा इसका आधा होगा 5/2 2.5 इसका आधा गधे कहें कि 1/2 से इसको इसका आधा ही तो करना है 1/2 ही तो करना है 1/2 तो करना है। ये कितना हो जाएगा यही तो होगा हाँ 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 ठीक होगा कि नहीं होगा। होगा। अरे किसी का आधा करना है, जैसे हमने लिख दिया 4, अब 4 का आधा क्या होगा अरे आधा का मतलब 2 से इसको भागी तो करना है कहने का मतलब 4 गुणे 1/2 ही तो आप लिखोगे इसको आधा ही करोगे। हमने लिख दिया 10 तो 10 का आधा क्या होगा 1/2 ही तो इसका करेंगे 1/2 पर 5 ही तो होगा। अब जैसे हमने लिख दिया 1/2 तो 1/2 का आधा क्या होगा 1/2 का आधा का मतलब 0 यानी कि 1/2 का आधा है 1/2 लिख दिया 1/2 कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर माइनस का 5/2 है तो इसका आधा कितना होगा माइनस का यानी कि माइनस का 5/2 है तो इसका आधा माइनस का 5/4 होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब 2 से उसको क्या कर देंगे भाग कर देंगे बस उसका आधा हमें पता चल जाएगा तुरंत। चलो देखो तो इस माइनस की जो 5/4 है इसका वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या यहाँ पर ये समीकरण हमें दिया हुआ है सबसे पहले यहाँ पर काम होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑलरेडी अगर दे रखा है यहाँ पर केवल दिया हो यक्स स्क्वायर माइनस का 5x + 3 तब कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। ठीक है ना, समीकरण में करना तभी है जब यहाँ पर ये जो भी चर है उसका गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर यक्स स्क्वायर है तो उसका गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम यहाँ पर इतना काम किए। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो यक्स है यहाँ पर देखिए यहाँ पर यक्स है जो भी चर हो ठीक है ना, जैसे यहाँ पर यक्स है ठीक है ना तो यक्स का गुणांक माइनस का 5/2 है तो माइनस के 5/2 के आधा माइनस के 5/2 का क्या आधा और आधे माइनस के 5/2 का आधा माइनस का 5/4 तो इसके वर्ग को एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे इसके वर्ग को इसके वर्ग को एक बार हम इसी समीकरण में क्या करेंगे जोड़ेंगे और क्या करेंगे घटाएंगे। तो इसका वर्ग क्या होगा ये कितना होगा 25/16 होगा। अरे धन में ही तो हो जाएगा क्योंकि ये वर्ग है तो माइनस तो 2 बार हो जाएगा ना तो क्या हो जाएगा वो माइनस हट जाएगा प्लस हो जाएगा तो 25/16 और इस 25/16 को क्या लिख सकते हैं हम 5/4 का वर्ग। यही तो है ना कहने का मतलब इसी चीज को एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है ना, ये यही चीज ठीक है ना यानी कि 5/4 के वर्ग को एक बार हम यहाँ पर जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक, चलो देखो यक्स स्क्वायर माइनस 5/2 ये क्या है यक्स है ठीक है ना और 5/2 यक्स और यहाँ पर देखिए प्लस इसी के वर्ग को एक बार क्या करते हैं जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं घटाते हैं। तो देखो 5/4 का क्या है होल स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक है ना, और ये देखिए एक बार घटा दिए ठीक है ना और प्लस कितना है 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कोई हमने कहने का मतलब ये हमने माइनस का यहाँ पर माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे ना बचेगा तो इतना ही। बस ये तरीका है पूर्ण वर्ग बनाने की वजह से हल करने का। ठीक है ना, बस इसीलिए सारा काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अन्यथा ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना बचेगा तो इतना ही है और तो कुछ ये तो दोनों कैंसिल माइनस से प्लस से तो कट ही जाएंगे ना बस ये तरीका है। ठीक है ना, अब ये देखो आगे कैसे काम करता है तो अब यहाँ से देखो अब यहाँ से एक फार्मूला बन गया क्या a² + b²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या समझे? चलो देखो देखो यहाँ से ये कैसे बन गया दिखाते हैं ना। चलो देखो ये यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। देखो अब इसी चीज को हम इस रूप में कैसे लिखते हैं, ये इतनी जो चीज है ना यही है। अब देखो कैसे है, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2ab। ए कितना है यक्स, बी कितना है 5/4, तो 2 का नाम 2 दूनी 4। तो ये देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस किया कितना हो जाएगा 5/2 यक्स। यही चीज तो लिखिए, ये लिखिए कि नहीं देखो है ना। तो कहने मतलब इस इतनी चीज को हम इतना लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलो देखो चलो देखो तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और बराबर। अब इन दोनों चीज को हम उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों चीज उसको उस तरफ देते हैं। तो देखो ये 5/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 है, ठीक है ना। तो देखो यक्स माइनस 5/4 का यक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए 5×5 = 25 और 4×4 = 16 माइनस 3/, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा। चलो देखो यक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से ऊपर नीचे हम किससे गुणा करा देते हैं 8 से गुणा करा देते हैं, ठीक है ना। तभी तो हर समान हो जाएंगे ना, या फिर जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हो जाएगा 25 माइनस 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24 और यहाँ से कितना हो जाएगी 16। तो यक्स माइनस 5/4 का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा 1/16, ठीक। चलो आगे हल करते हैं। हाँ यह एक्स स्क्वायर से बताओ सर जी। हाँ बताएं, x - 5 का होल स्क्वायर बता रहे हैं। चलो तो यहाँ से 25 माइनस 24 और बटे कितना है 16 है, ठीक है ना। 25 माइनस 24 यानी कि यहाँ पर 1 बचेगा और ये हर समान की है ना, ये 16 यहाँ पर हर समान एलसीएम। चलो तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा यक्स माइनस 5/4 के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। यहाँ से 1/16 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या सर? किसको सर? ये जो 1/16 है इसको 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ। लिख सकते हैं, ठीक है ना। तब यहाँ पर ये क्या होगा यक्स माइनस 5/4 बराबर ये क्या होगा प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या समझे प्लस माइनस है। हाँ प्लस माइनस 1/, प्लस माइनस 1/, कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखो अब यहाँ पर एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार यहाँ पर क्या लेंगे माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक है ना। तो देखो यक्स माइनस 5/4 बराबर क्या हो जाएगा ये 1/4। तो यक्स बराबर 1/4 धन 5 कितना हो जाएगा 4। तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 5 × 1 = 6/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए
दो इक्याई 6, दो दूनी कितना हो जाएगा 4, अर्थात 3 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए यक्स माइनस 5/4 बराबर माइनस का 1/4 लिख देंगे, तो यक्स बराबर माइनस का 1/4 धन 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4 बटे कितना हो जाएगा 4, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो अर्थात तो यक्स की जो वैल्यू होगी यक्स बराबर कितना होगा 3/2 और क्या है 1 है, यही इसके क्या है मूल है, ठीक है ना। इसको हम पूर्ववर्त विधि से क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, 3/2 और क्या है 1 इसके क्या है मूल है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने प्लस माइनस 1/4 क्यों लिखा, ठीक है ना। क्या कारण है, जैसे हम पढ़ते थे यक्स स्क्वायर बराबर 9 पढ़ते थे, यक्स स्क्वायर बराबर 9, ठीक है ना। तो यक्स बराबर क्या हो जाता है, ये कितना हो जाएगा √9 होगा कि नहीं। चलिए तो यक्स बराबर हम क्या लिखते थे, प्लस माइनस क्या लिखते थे 3 लिखते थे, ठीक है ना। नहीं समझे क्या काम है, यक्स स्क्वायर बराबर कितना है 9 है, ठीक है ना। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है इधर जाके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब तो 1/2 का मतलब √, तो ये 9 क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमने प्लस माइनस 3 लिखा, ठीक है ना। अब देखो हाँ क्यों लिखा, ठीक है ना। चलो देखो इसी चीज को भी यहाँ से देखो, यक्स स्क्वायर इसको हम इस तरफ ले आते हैं, क्या हो जाएगा माइनस का 9 इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो ये चीज कर दिया सही है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 3 का क्या है होल स्क्वायर बराबर कितना है 0 है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो क्या होगा a प्लस b अर्थात x प्लस 3 और x माइनस कितना होगा 3 बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो देखो x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, या फिर x माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर माइनस का 3 या फिर x बराबर कितना 3। तो यही चीज तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ये डायरेक्ट लिख देते हैं x बराबर मतलब एक बार +3 एक बार -3, या फिर आप इसे इतना बड़ा करिए x बराबर -3 या फिर 3, बात तो वही है ना, है कि नहीं। तो क्यों हम लिखते हैं डायरेक्ट, कारण है, क्या कारण है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस का 9 बराबर 0 क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण है। और हमें पता है द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे या कितने शून्य होंगे 2 होंगे, ठीक है ना। यही कारण है कि हम यहाँ पर +-3 लिखते हैं, ठीक है ना। ये कोई मिथ्या नहीं है, ये इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 7 हो गया 8, क्या कहता है 8 कहता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0 है ना, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल क्या करने हैं हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। चलो देखो क्या समीकरण दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2 बराबर कितना है 0 है, ठीक है। ये चीज दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर कितना है 0 है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसे क्या करना है हल करना है, ठीक। चलो देखो सबसे पहला काम क्या है इसमें, सबसे पहला काम इसको ये जो यक्स स्क्वायर यहाँ पर इसका गुणांक कितना होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, ठीक। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों पक्षों में हम क्या कर 5 देंगे से भाग 5 से भाग देने पर, ठीक है ना। दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, ठीक है ना। तो देखो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6/5 यक्स हो जाएगा माइनस का 2/5 बराबर कितना काम किया, अगला काम क्या, अगला काम ये यहाँ पर जो यक्स का गुणांक है उसके आधे के वर्ग को
उसके आधे के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, इसी में घटाएंगे। ठीक, तो देखो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, माइनस का 6/5 है, इसका आधा क्या होगा, आधा क्या होगा, माइनस के 6/10 होगा। अब इसके वर्ग को माइनस के 6/10 के वर्ग, ये देखिए हमने इसका इसलिए रख कर है। हाँ इसको करना है आपको, ठीक है ना, इसको अलग कर लेना है बस। इसको या तो इसको करना है क्या, इसको खुद ही सोचना है, 6/10 आराम से हो जाएगा कि इसका आधा क्या होगा, 6/10 ही होगा, तो इसी के वर्ग को एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। कहने का मतलब ये 36/10 धाम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखो 6/10 धाम कितना हो जाएगा, 100, अर्थात 6/10 इसका क्या हो जाएगा, 6/10 यानी कि 6/10 के वर्ग को एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, चलो देखो कैसे, x² माइनस 6/5 प्लस 6/10 माइनस 6/10 का वर्ग माइनस 6 प्लस का 6/10 का वर्ग माइनस का 6/10 का वर्ग, और ये माइनस के कितना जो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज। अब देखो यहाँ, चलो तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 6/10 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7, ये कितना हो जाएगा, 76, और 76 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 76 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो अब देखो चलो देखो, तो ये देखिए x माइनस 6/10 इसका होल स्क्वायर बराबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस 76 को 2√19 लिख सकते हैं, इतनी 4 और अंदर क्या होगा, 19 टुकड़ा होगा, तो 19 चौक 76 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बराबर बटे ये कितना हो जाएगा, बटे ये 10 है, इसका भी हम क्या कर देंगे, ये चीज कर सकते हैं ना, यानी कि इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलो इसके आगे देखो।